हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का हाल ही में शिलान्यास किया। ये किन दो स्थानों को जोड़ती है? मेरठ और प्रयागराज को। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, 594 किलोमीटर लंबा होगा और ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 18 दिसंबर 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया? तो हर साल 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है। 2021 का थीम है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिए, भारत में हर 2 साल पर एक बार 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन हैं? यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। सबसे प्रशंसित महिलाएं 2021 यानी मोस्ट एडमायर्ड वुमेन 2021 की टॉप 10 सूची में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हैं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, जो कि टॉप 10 में 10वें स्थान पर हैं। पहले स्थान पर कौन है? मिशेल ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी हैं। वहीं पुरुषों की श्रेणी में यानी मोस्ट एडमायर्ड मैन 2021 की सूची में पहले स्थान पे कौन है? बराक ओबामा हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें स्थान पर हैं। हाल ही में लॉन्च की गई सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम यानी स्मार्ट किस संस्थान ने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने यानी DRDO ने। तमिलनाडु सरकार ने किस गीत को राज्य गीत घोषित किया है? तमिल थाई वजत्थु को राज्य गीत घोषित किया गया है तमिलनाडु में। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहित जैन। 17 से 19 दिसंबर के बीच अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए, महापौर को इंग्लिश में मेयर बोलते हैं, तो मेयरों का ये सम्मेलन था। इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन का थीम था न्यू अर्बन इंडिया। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए सहाय योजना शुरू की है? झारखंड की सरकार ने। सहाय का फुल फॉर्म होगा स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की मंजूरी दी है? 76,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। ठीक है, अच्छा, भारत में PLI योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा देने के लिए मार्च 2020 में PLI योजना को लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए किस बैंक के साथ 442.26 मिलियन यूरो ऋण हेतु समझौता किया है? KfW बैंक ग्रुप के साथ। ये जर्मनी का एक विकास बैंक है यानी जर्मन डेवलपमेंट बैंक है ये। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। ऑप्शन बी राइट आंसर। आज तक कोई भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचा था। फाइनल में पहुंचकर रिकॉर्ड बना दिए हैं किदाम्बी श्रीकांत। वैसे ये फाइनल में हार गए और इन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ठीक है, इसके पहले सिर्फ 2 भारतीय महिलाएं ही थीं जिन्होंने ये कारनामा किया था, साइना नेहवाल और PV सिद्धू। किदाम्बी श्रीकांत आंध्र प्रदेश के हैं और इन्होंने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता? लोह किन येव ने, जो कि सिंगापुर के हैं। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यह बैडमिंटन का एक विश्व महासंघ है। इसकी स्थापना की गई थी 1934 में। अच्छा, 2 बातें और ध्यान में रखिए। BWF ने 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया है? विक्टर एक्सेल्सन को, जो कि डेनमार्क के हैं। वहीं महिला श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीती हैं ताई तुजू इंग, ताइवान की हैं। मैंने हाल ही फिलहाल में आप सभी को बताया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हॉयर लार्सन। 18 दिसंबर 2021 को
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस स्थान से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? यहाँ पे पी का मतलब है प्राइम, यानी अग्नि प्राइम। हाल ही में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, अग्नि पी जो मिसाइल है ये अग्नि 1 और अग्नि 2 का उत्तराधिकारी है, यानी फ्यूचर में अग्नि 1 और अग्नि 2 का स्थान लेगा अग्नि प्राइम, जो कि परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। ठीक है, और अग्नि श्रृंखला का ये छठा मिसाइल है अग्नि प्राइम। डीआरडीओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। इन्हें इसी साल एक पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है आर्यभट्ट पुरस्कार। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अमेजन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है सीसीआई ने। क्यों लगाया है? एक कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर कूपन। उसके अधिग्रहण के समय तथ्यों को छिपाने पर अमेजन पर यह जुर्माना लगाया गया है और सीसीआई ने इस अधिग्रहण को रद्द भी कर दिया है। ठीक है, यानी अमेजन जो है फ्यूचर कूपन कंपनी को खरीद रही थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है और अमेजन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। अमेजन की बात करें तो अमेजन की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1994 में। मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल में है। कार्यकारी चेयरमैन है जेफ बेजोस और प्रेसिडेंट सीईओ हैं एंडी जेसी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो इसका गठन किया गया था 14 अक्टूबर 2003 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में सीसीआई के चेयरमैन हैं अशोक कुमार गुप्ता और सचिव हैं पीके सिंह। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए किस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो हाल ही में WHO ने कोवोवैक्स को बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन के रूप में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। वैसे कोवोवैक्स का असली नाम है नोवावैक्स, लेकिन इसे दो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, नोवाक्सोविड और कोवोवैक्स के नाम से। भारत में इसका निर्माण किया जा रहा है कोवोवैक्स के नाम से। भारत में इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। कोविशील्ड का भी निर्माण भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ही करती है। ठीक है, और जो कोविशील्ड है उसका असली नाम है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसका निर्माण ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा किया गया है। भारत में कोविशील्ड के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट उसका निर्माण कर रही है। और ये नोवावैक्स वैक्सीन जो है इसको नोवावैक्स और कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, दो बातें और ध्यान में रखिए। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? उसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का निर्माण कौन कर रहा है भारत में? भारत बायोटेक, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। एक रशियन वैक्सीन भी है स्पुतनिक 5, उसका भारत में निर्माण कौन कर रहा है? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इसका भी हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय जिनेवा में है। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम। देखिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और यहाँ पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है। सबको याद रखिएगा, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग यानी इंटरनेशनल लॉ कमीशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन WHO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम संगठन, UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन। नवीनतम पुस्तक रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं एस ओबेरॉय। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। अब 2021 में बहुत सारी पुस्तकें लॉन्च हुई हैं, उनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1971 चार्ज ऑफ द गुरखाज एंड अदर्स स्टोरीज की लेखिका हैं रचना बिष्ट रावत। इंडियन इनिंग्स के लेखक हैं अयाज मेमन। रीसोल्ड के लेखक हैं बान की मून जो कि यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव हैं। लाल सलाम की लेखिका हैं स्मृति ईरानी जो कि वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं और इनका ये पहला ही उपन्यास है। इंडिया वर्सेस यूके के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी, नोबेल प्राइज विजेता हैं। 2019 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन, ये भी नोबेल प्राइज विजेता है भारत के। इन्हें 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्हें भी इकोनॉमिक के क्षेत्र में ही नोबेल प्राइज मिला था। बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रश्दी। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं रवि शास्त्री। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। प्रियंका चोपड़ा ने भी एक पुस्तक लिखी है इसी साल, अनफिनिश्ड इसका नाम है, अनफिनिश्ड ए मेमोयर। द लिविंग माउंटेन और जंगल नामा के लेखक हैं अमिताभ घोष। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये अभी तक के एकमात्र अंग्रेजी लेखक हैं। रवि शास्त्री को LLC का आयुक्त बनाया गया है। लीजेंड लीग क्रिकेट जिसका आयोजन अगले साल जनवरी में ओमान में किया जाएगा। ठीक है, रिटायर हो चुके क्रिकेटरों का ये पहला ही प्रोफेशनल लीग होगा, लीजेंड लीग क्रिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रांस सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान सीजर डी होनूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रांस सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान है, इसकी विजेता बनी है केट ब्लैंचेट। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री हैं। इन्हें ये पुरस्कार अगले साल फरवरी में 47वें सीजर समारोह में दिया जाएगा। 47वें सीजर समारोह का आयोजन किया जाएगा पेरिस में। ये एक फिल्म समारोह होगा। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स। यहाँ की करेंसी है यूरो और CFA फ्रैंक। पेरिस में भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे कि यूनेस्को, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD, स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास लगभग 455 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? जिस भी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है उस क्षेत्र में ना ही खोदाई की जा सकती है, ना ही पेड़ पौधे काटे जा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी व्यावसायिक गतिविधि या फिर सरकारी गतिविधि नहीं की जा सकती है, जैसे कि जंगल को या फिर वहाँ के धरती को, ज़मीन को नुकसान हो। ठीक है, तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो है ये उत्तराखंड में है और इसके आसपास लगभग 455 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो है इसे मस्क डियर पार्क भी कहा जाता है, जो कि मस्क डियर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है भारत में। अब जानिए उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड से संबंधित भी लेटेस्ट करंट अफेयर बने हैं 2021 में, जैसे कि हाल ही में यहाँ की सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना लॉन्च किया है। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्यान पाल्मेटम स्थापित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी भी शुरू की गई है रानीखेत में। चमोली जिले के माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। पवनदीप राजन जो कि गायक हैं, सिंगर हैं, इन्हें उत्तराखंड का एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड के देहरादून के चकराता शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन भी स्थापित किया गया है। वहीं 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये है देहरादून। अब उत्तराखंड का मैप देखिए। उत्तराखंड अपनी सीमा भारत के 3 राज्यों से शेयर करता है। तो ये रहा उत्तराखंड, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। साथ साथ में 2 कंट्री से भी ये अपनी सीमा शेयर करता है, चाइना और नेपाल से।
उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिलों की संख्या 13 है। इसकी 2 राजधानियां हैं। देहरादून शीतकालीन राजधानी है, गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं। गुरमीत सिंह गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय फूल ब्रह्मकमल, राजकीय खेल फुटबॉल। बरादा नाती, भोटिया, झोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली तथा लांगवीर यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अब नया नाम राम गंगा नेशनल पार्क है, इसे नोट करिए, ठीक है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसका नाम बदल दिया गया है, नया नाम है राम गंगा नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क सारे उत्तराखंड में है। यहाँ पे बहुत सारे डैम भी हैं। टेहरी डैम, मनेरा डैम और कोटेश्वर डैम भागीरथी नदी पर, लखवाड़ डैम यमुना नदी, धौली गंगा डैम धौली गंगा नदी पर हैं। थारू, कोय, मारा, भोट, नीति यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं, यानी पास। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, थागाला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, तुंझुनला दर्रा, बालचा दर्रा, कियोगात दर्रा और लाम्पिया दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में गवर्नर जगदीश मुखी द्वारा लॉन्च पुस्तक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी के लेखक कौन हैं? जगदीश मुखी जो हैं ये असम के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। इन्होंने हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक के लेखक हैं अमल चंद्र कटाकी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, महिला सिंगल वर्ग में 2021 ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो महिला सिंगल वर्ग में ये खिताब जीती हैं हंसिनी मथन राजन, जो कि भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी है, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? इन्होंने फाइनल में सीरिया की हैंड जाजा को हराया। ITTF का फुल फॉर्म होता है, अच्छा, इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जॉर्डन के राजधानी अम्मान में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। ITTF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। लॉजेन को ही कभी कभार लिवसाने भी कहा जाता है। अध्यक्ष हैं ITTF के पेत्रा सोरलिंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के जौ मऊ सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने कोलकाता के मशहूर त्यौहार दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था, मैंने आप सभी को बताया था। उसी तरह से यूनेस्को ने हाल ही में हैती जो कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, तो हैती के जमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। हैती जो है ये ओशनिया आइलैंड कंट्री है। इसके बारे में जानेंगे उससे पहले यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस में है। महानिदेशक हैं वर्तमान में ऑड्रे एजोले। पेरिस में और भी संगठन हैं, जैसे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, अभी मैंने आप सभी को बताया, स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद। हैती की बात करें तो हैती की राजधानी है पोर्ट आउ प्रिंस। यहाँ की करेंसी है गॉर्दे और यहाँ के एक्टिंग राष्ट्रपति और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं एरियल हेनरी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो ये एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसका खिताब तमिलनाडु ने जीता। दूसरा क्वेश्चन था छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए किस राज्य ने मदर ऑन कैंपस नामक पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी त्रिपुरा। अब चलिए आज का पहला क्विज है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडिया वर्सेस यूके के लेखक कौन हैं? दूसरा क्वेश्चन है 2021 के टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।